सर एक्सक्यूज मी। सर मैं अश्विन हूँ, अश्विन पटेल। मैं मिसेस दीप्ति परेख के अंडर काम करता हूँ। वो मेरे डिपार्टमेंट की हेड है। सर बहुत ही इंटेलिजेंट और एफिशिएंट है। न जाने उनका नाम इस लिस्ट में कैसे आ गया। सर इतने काबिल एम्प्लॉय को बिना किसी वैलिड वजह के आप कैसे रिलीव कर सकते हैं? अश्विन तुम क्या कर रहे हो? प्लीज चलो यहाँ से। नहीं दीप्ति, क्यों? तुमने कितनी मेहनत की इस कंपनी के लिए और आज अचानक तुम्हें जाने के लिए कैसे बोल सकते हैं? मुझे जानना है डिसीजन किस बेसिस पे लिया गया है। मिस्टर पटेल, जरूरी नहीं कि वजह यही है। रायडन ग्रुप ऑफ कंपनीज की पॉलिसी है कि सिबलिंग्स, हस्बैंड वाइफ, बेसिकली रिश्तेदार एक साथ एक कंपनी में काम नहीं कर सकते। इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। ये सरासर नाइंसाफी है सर। हाँ, आप नए एम्प्लॉयज पे अप्लाई कीजिए ना रूल्स। पुराने एम्प्लॉयज को तो एग्जेम्पशन देना पड़ेगा ना आपको। आप कैसे ओवरनाइट रैंडम रूल्स हम पे इंपोज करके आपको काम से निकाल सकते हैं? आपको जो भी बात करनी है आप हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर से कर सकते हैं। शायद वो आपके सवालों के जवाब दे पाए। वो इंडिया आ चुकी है, आप उन्हें कल यहीं ऑफिस में मिल सकते हैं। मिलना तो पड़ेगा सर, आपकी मैनेजिंग डायरेक्टर से। अश्विन प्लीज चलो यहाँ से। कम 14 दिन तो ऐसे रील बनाने में और रिवीजन करने में निकल जाएंगे राशि, लेकिन आगे से नो मोर बुलिंग, समझी ना? लुक हु इज टॉकिंग। जो आर्यन के डैड के ऑफिस में जाके तोड़फोड़ करता है और जब देखो तब बापुत्रा काका को बुली करता है, और वो मुझे बोल रहा है कि नो मोर बुलिंग। तेरे पास हमेशा काउंटर आर्ग्यूमेंट्स रेडी होते हैं ना? मैंने नानावती सर और आर्यन से माफी मांग ली है, सो डोंट वरी अबाउट मी एंड थैंक यू फॉर योर सिखामन। मैं जाऊँ चेंज करना है? नहीं, अरे जा ना। पता नहीं ये बापुत्रा के दिमाग में क्या चल रहा है। सिर्फ नीलिमा के घर में पेस्ट कंट्रोल। क्या हुआ मम्मी? आँख खोई हुई है। एनी टेंशन? चिराग सुनना, तू अपने फोन से राधा काकू को फोन लगाना। मैंने ट्राई किया लेकिन नहीं लग रहा, और जाने के बाद उन्होंने कोई खबर भी नहीं दी मुझे। कॉल करता हूँ मम्मी। लगता है आज का दिन ही टेंशन वाला है मम्मी। लुक एट देयर फेसेस। आप दोनों को क्या हुआ अभी? आज तो ऑफिस में वो दीप्ति, हाँ मुझे नौकरी से निकाल दिया है। इट्स ओके माँ, ऐसे मर्जर के समय अक्सर ऐसा होता है। दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगी। कुछ दिनों के लिए छुट्टी भी मिल गई और आपके साथ रहने का मौका भी। इस बहाने से अगर मौके मिले ना तो नहीं चाहिए मौके। वैसे तू ठीक ही कह रही है, चिंता मत करो, दूसरी नौकरी मिल जाएगी। अश्विन, मेरा नाम अभी तक नहीं आया है। सेकेंड लिस्ट में मेरा नाम भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं। दीप्ति हेड थी हमारे डिपार्टमेंट की, उसका ये हाल है तो हमारा क्या ही अलग होगा। कम ऑन अश्विन, ऐसा जरूरी नहीं है। पहले लिस्ट तो आने दो, और अगर तुम्हारा नाम आया भी तो ठीक है ना, दूसरी नौकरी ढूंढ लेंगे। और फिर चिराग का बिजनेस तो है ही। क्यों चिराग, हमें काम देगा ना? हाँ, अश्विन भाई को दूंगा। ये क्योंकि आप तो पार्टनर है ना मेरी, इसीलिए। अरे याद आया, वो हैंड पेंटेड कोस्टर्स के ऑर्डर का क्या हुआ? एक कंसाइनमेंट मार्केट में भेजा है, आगे पन्नू हेल्प करने वाली थी, पर अब तो प्रार्थना की जगह मैं हेल्प कर दूंगी, अगर मुझसे काम चले तो। अरे चलेगा नहीं, दौड़ेगा भाभी। पोस्टर्स मार्केट में बिकने तो लगे, बस उसे थोड़ा पुश करने की जरूरत है। ये देख सुजी, बाजार गया था तो बढ़िया कोस्टर उठा के लेके आया। क्या ब्यूटीफुल डिजाइन है, हैं? एक काम करो, उद्घाटन करते हैं, रख इस पे जाए। अरे प्रार्थना, ये क्या? वो भी लेके आई? मैं भी मतलब? अरे बापोद्रा भी लेके आया कोस्टर्स, देख। दिखा दिखा दिखा।
अरे वाह वाह वाह, क्या बढ़िया डिजाइन है। हैं? वाह, कलाकार है ये भी। पापा, वो मैं जानती हूँ कि मुझसे नाराज हो, आप मुझे यहाँ से कहीं दूर भेजना चाहते हो। एक बात, पहली बात तो ये कि बापोद्रा तुझसे नाराज नहीं है, बरोबर? और दूसरी बात, बापोद्रा तुझे कहीं दूर भेजने वाला नहीं है। अरे बापोद्रा तो, अरे एक मिनट, आप प्रथमेश भाई, आप अभी 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 आया मैं। दीप्ति, कॉफी। अश्विन क्या चल रहा है? वो भास्की के पास गया। अच्छा, ये क्या रेज्यूमे बना रही है? क्या बात है माँ, आपको तो पता है। हाँ, चिराग ने बताया था एक बार, वरना हम जैसे को कहाँ कुछ पता चलता है। तुझे पता है, हर तरह की नौकरियां ढूंढने की कितनी कोशिश की थी मैंने, लेकिन हर जगह 10वीं 12वीं पास नहीं ऐसा बोलकर ना मना कर देते थे। तब जाकर मुझे पढ़ाई की सही अहमियत पता चली थी। हमारे नाम के पीछे जो 3-4 अक्षर की डिग्री लगती है ना, इसकी अहमियत पता चली। समय ही अलग था माँ, हर तरफ मुसीबतें थी। जरूरी होता है ऐसा समय जिंदगी में। काकू बोलती है ना कि छांव अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन छांव में कुछ उगता नहीं, उसके लिए धूप बर्दाश्त करनी पड़ती है। पुराने रास्ते बंद होते हैं, तब जाकर तो नए रास्ते खुलते हैं। तभी जाकर तो मुझे फिर से पढ़ाई करने का ख्याल आया। नानावटी सर और सरन सर से मिलना हुआ। हो सकता है दीप्ति कि इस नौकरी का जाना तेरे लिए वरदान साबित हो। इसमें भी, लेकिन मुझे मेरी नहीं, अश्विन की चिंता है माँ। वो बहुत अपसेट है, नया मैनेजमेंट है, उसे बहुत संभल कर काम करना होगा। लकीली अभी तक उसका नाम नहीं आया है, पर अगर नौकरी बची तो भी उसके लिए काम करना इतना आसान नहीं होने वाला। क्यों रे? माँ का अच्छा बेटा है, उससे किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं होता। ऊपर से हमारी ये नई बॉसेस मानसी रायधन और धर्म रायधन, उनके बारे में भी कुछ पता नहीं। Let's see. कल आ रही है मानसी रायधन। क्या हो रहा है तुझे? कुछ नहीं माँ, कब से लैपटॉप में काम कर रही हूँ ना, तो थोड़ा सा सर भारी हो गया। अरे तो बोला क्यों नहीं पहले? इधर आ। अरे क्या कर रही हो? अरे नहीं माँ, आप करेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे अच्छा लगेगा ना। और अगर कल को मेरा सर दर्द हुआ तो तुझसे सर दबाने का लाइसेंस भी तो मिल जाएगा ना मुझे। रिलैक्स हो जाएगा। हो गया पेस्ट कंट्रोल? पूरा घर उथल पुथल कर दिया बापोद्रा जी ने। बापोद्रा ने सामने से करवाया क्या? सामने से? अरे वो खुद लगे हुए थे पेस्ट कंट्रोल वालों के साथ, पूरा टाइम घर पे थे। मैंने बोला भी कि बापोद्रा जी आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, पर वो कहाँ सुनने वाले। तुझे पता है ना, पूरी चाल में से उसने सिर्फ तेरे घर में करवाया ये। नहीं मीन्स क्या? कॉकरोच फैलने की इतनी चिंता थी तो चाल के हर घर में करवाता, पानी के पंप के पास, टाकी में, गटर के पास। लेकिन नहीं, करवाया तो कहाँ करवाया? रमेश के घर। अजीब तो मुझे भी लगा था। ए नीलिमा, कहीं तेरे घर में कुछ रखने ढूंढने के बहाने तो नहीं किया ना उसने ये जुगाड़? अरे जो इंसान किसी के लिए दमड़ी भी खर्च ना करे, वो 3000 का पेस्ट कंट्रोल क्यों करवाएगा तेरे घर? जब से मैंने उसे डायरी दिखाई है ना, तब से अजीबोगरीब हरकत करने लग गया है। कहीं उस डायरी के लिए तो? लेकिन नहीं, अब डायरी अगर उसके हाथ लग भी गई तो उससे क्या फायदा होगा उसका? कहीं कुछ और तो नहीं है ऐसा यहाँ पर? नहीं, बप्पा।
कब आओगी काकू? ना कोई फोन ना मैसेज। पता है नीलिमा, अगर काकू होती ना तो इस गुत्थी को सुलझाने में मेरी मदद जरूर करती। आई विल मिस यू दीप्ति। तुम्हारा ऑफिस में रहना मेरी स्ट्रेंथ थी। कल से अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारे बिना ऑफिस के लिए निकलना। इट्स ओके अश्विन, तुम बस वहां शांत रहना, बात बात पे अपना आपा मत खो देना। पता नहीं तुम्हें कब क्या ट्रिगर हो जाता है और तुम सडनली गुस्सा हो जाते हो, रिंग जैसे छटक जाती है तुम्हारी। वो प्रॉब्लम मेरा नहीं है, जेनेटिक्स है। बचपन से देखा है ना पापा को, बात बात पर चिल्लाते हुए, कोसते हुए, तो उनके इस बिहेवियर ने मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं घर बना लिया है। जो नहीं करना, जो नहीं बनना, शैतान कभी कभी बाहर आ जाता है। जैसे कब क्या करना हम अपने माँ बाप से सीखते हैं, वैसे क्या नहीं करना वो भी हमें उन्हीं से सीखना पड़ता है। अपने बीते कल को पूरे सपने की तरह भूल जाओ। मैं जब तक घर पे हूँ तब तक तुम मेरी गाड़ी ले जाना। अरे नहीं नहीं, मैं ट्रेन से चला जाऊंगा। एनीवे तुम्हें गाड़ी की जरूरत है, तुम्हें अलग अलग जगहों पे इंटरव्यू के सिलसिले में जाना ही है। हमें ट्रेन से जाने की आदत है। ठीक है, तो पूरे दिन कार मेरे पास ही रहेगी, लेकिन तुम्हें ड्रॉप करने के बाद। अरे नो डिस्कशन ना। मम्मी तो टाइम पे स्कूल पहुंच नहीं पाएगी, जल्दी कर। बस बस हो गई रेडी। माँ आप चाय पी लीजिए, मैं आपको कार से स्कूल छोड़ देती हूँ। अरे तू क्यों परेशान होती है रे? मेरी 3 पहिए वाली कार है ना। तू एक काम कर, सोनल बेन और मनीष भाई से मिलने चली जा। पूरा दिन उनके साथ बिता, उन्हें अच्छा लगेगा। तेरी नौकरी जाने का उन्हें भी तो टेंशन होगा ना। नॉट अ बैड आइडिया। दोनों वलसाड़ में दादी को सेटल करके आ भी गए होंगे। मैं तैयारी हूँ, मैं आपको स्कूल छोड़ के वहां चली जाऊंगी। चल आराम से पिया, आराम से। हाँ हाँ। वीडियो बनाने में पूरा दिन बर्बाद मत करना। घर में शांति है, चुपचाप पढ़ाई करना। क्या सरन सर का अगर कॉल आया तो मुझे काउंसलिंग के लिए स्कूल में आना पड़ेगा। वहाँ तो आर्यन भी होगा ना। ए, मुझे अब कोई पंगा नहीं चाहिए राशि। अपना काम खत्म करके सीधा घर वापस। तू समझी? हाँ मम्मी। अब चलिए माँ, वरना मेरी लाडली वेजिटेरियन सास को स्कूल में मुर्गा बनाएंगे। मुर्गी। चल बाय। जय अम्बे। जय अम्बे। यही मानसी रायधन है क्या? मॉर्निंग मैम। सॉलिड अकड़ू दिखते हैं, किसी के गुड मॉर्निंग का जवाब ही नहीं दिया। नो स्माइल, नो एक्नॉलेजमेंट। वैसे ये मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट के लिए बहुत छोटी नहीं दिखती।
मैं कम इन मानसी मैम? यस। मैम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हैं कौन आप? और ऐसे सीधे अंदर कैसे चले आ रहे हैं? Did I call you? मैम मैं अश्विन पटेल हूँ। मेरी वाइफ जो कि मेरी इमीडिएट बॉस भी है, दीप्ति परेख पटेल, उनको फायर कर दिया गया है। उस सिलसिले में मुझे आपसे उस सिलसिले में मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। The management is not obligated to give you any clarifications, Mr. Patel. And yes, मेरे permission या summons के बिना, please do not disturb me. Leave. Sorry. Leave. यस मैम। Mr. Suri, update me about the takeover project. मैम वैसे तो सब कुछ ऑन ट्रैक है, पर पुराने एम्प्लॉयज काफी नाराज हैं उनके सडन टर्मिनेशन को लेकर। दीप्ति, इट्स क्वाइट स्ट्रेंज अश्विन। आई मीन पहला ही दिन है उसका ऑफिस में, एम्प्लॉयज के साथ ऐसे कौन बिहेव करता है? कैबिन से रूडली मुझे निकाल दिया। जस्ट इमेजिन। Ashwin, listen. She might be rude or arrogant, but at the end of the day, she's your boss. So please तुम अपना दिमाग शांत रखना। बॉस तो तुम भी थी, लेकिन तुमने ऐसे रूडली किसी से बिहेव नहीं किया आज तक। सबऑर्डिनेट्स को कितने अच्छे से हैंडल करती थी तुम, पूरी टीम को मोटिवेटेड रखती थी। अश्विन, जब हाथों की उंगलियां एक समान नहीं होती तो लोग कैसे होंगे? मानसी इज अ डिफरेंट पर्सन। तुम बस अपना काम निष्ठा और ईमानदारी से करना। मर्जर्स और टेकओवर्स के समय सिचुएशन थोड़ी टफ हो जाती है। इट्स जस्ट अ फेज। अश्विन पटेल, मानसी मैम ने आपको बुलाया। अश्विन, लिसन, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ एंड गो। गुड लक। आई विल कॉल यू बैक। Ask him to wait at the reception of Rajdhan Villa. आ रही हूँ। मैंने सुना आपने हमारे HR हेड मिस्टर सूरी के साथ आपने झगड़ा किया था अबाउट योर वाइफ्स टर्मिनेशन। झगड़ा नहीं, पर हाँ डिस्कशन जरूर हुआ था। निहायत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर है ये। हो सकता है, पर कम से कम ये अनफेयर बिहेवियर तो नहीं है ना। एक लड़की जिसने दिन रात एक कर दिया इस कंपनी के लिए, जो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट, एक असेट है इस कंपनी के लिए, उसकी मेहनत का ये सिला देना कितना प्रोफेशनल है मिस रायदा। मैंने सिर्फ मिस्टर सूरी से कारण जानने की कोशिश की थी। ये आपकी कंपनी है, बेशक आप किसी को भी फायर कर सकती हैं, पर कोई वैलिड वजह भी तो हो। अगेन, मैं आपको रीजंस देने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं हूं मिस्टर पटेल, पर क्योंकि आप इतने अग्रेसिवली ये मैटर परस्यू कर रहे हैं, आई टेल यू समथिंग। आपकी वाइफ जिस डिपार्टमेंट को हेड करती हैं, वो डिपार्टमेंट ही स्क्रैप कर दिया है हमने। जब दो कंपनीज का मर्जर होता है तो कुछ डिपार्टमेंट्स ओवरलैप करती हैं, जिसकी वजह से हमें नेचुरली दो में से एक डिपार्टमेंट स्क्रैप करना पड़ता है। उनके लेवल के एम्प्लॉयज हमने हमारी ओरिजिनल कंपनी से रिटेन कर लिए, तो उन्हें रखने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता।
और हाँ, मिस्टर सूरी ने आपको बताया होगा कि हम 2 रिलेटेड लोगों को एक ही डिपार्टमेंट में नहीं रखते। एफिशिएंसी अफेक्ट होती है। जो आपके लिए एसेट है वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन चुकी थी। सो शी हैड टू गो। इतने रीजंस काफी हैं आपके लिए, या फिर आप इस 2 बिट डिसीजन पे भी इंक्वायरी कमेटी बैठाना चाहेंगे? थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। आई एम सॉरी, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकूंगा।